Good morning, everyone. Today we will going to study about our chapter number, unit number 6, optics, Hagen principle. Hagen principle. यहाँ से ही आपका वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे आप? रे ऑप्टिक्स। अब क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी आई वो थी पार्टिकल नेचर की। कौन से नेचर की? पार्टिकल नेचर, जिसकी वजह से आप रे के बारे में पढ़ रहे थे। बट जो अब थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हो वो वेव नेचर पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? वेव नेचर। पार्टिकल को लेकर आप पढ़ रहे थे तो ये लगा लो माइक्रोस्कोप तक आपने पढ़ लिया था। इसके बाद जो आगे आप पढ़ने जा रहे हो उसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसका वेव नेचर कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह नहीं चलती। जैसे पार्टिकल है, कोई मान लो ये पार्टिकल है, ये चल पड़ा है इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलता है ना जैसे लाइट, तो ये पार्टिकल इस तरह से। नो, जो पार्टिकल है वो इस तरह से चलता है, वेव बनाते हुए। क्या बनाते हुए? वेव बनाते हुए, इस तरह से। ये पार्टिकल नेचर में आपने इस तरह से पढ़ा था। अभी भी ये स्टेज चलेगा, लेकिन कोई कहे, मतलब अगर ये सोचकर देखी जाए, क्या लाइट इस तरह से चलती है? महसूस तो होती नहीं, पहली बात तो दिखाई नहीं देती। तो ये जो वेव होती है ये काफी स्मॉल होती है, स्मॉल वेव होती है, स्मॉल वेवलेंथ होती है। स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से ये आपको मतलब ऑब्जर्व करने में या देखने में या प्रैक्टिकली इसका पता लगाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी। तो ये बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से तो आपको वो स्टेट चलती हुई ही दिखाई देती है। उसके बाद हेगन ने क्या बताया था? हेगन ने बताया था वेव फ्रंट के बारे में। किसके बारे में? वेव फ्रंट के बारे में। हेगन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट, सबसे पहली बात, कोई भी सोर्स ले लीजिए। सोर्स कौन सा? लाइट। लाइट का कोई भी सोर्स ले लीजिए, प्राइमरी सोर्स आप कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो? प्राइमरी सोर्स। कोई भी सोर्स ले लिया आपने, ये ले लिया यहाँ पर सोर्स, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस आप चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट बना दीजिए ए, ठीक है। फिर दूसरी डायरेक्शन में जाइए, कहीं पर पॉइंट बना दीजिए बी। इस तरह से आप इसके अराउंड सभी पॉइंट, सभी जगह पर सेम डिस्टेंस पर पॉइंट को इस तरह से जनरेट कर दीजिए। तो जो भी ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए? टेंजेंट। या इन पॉइंट्स को इस तरह से आप मिला दीजिए। तो जो ये आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, ठीक है, तो जो ये आपको आर्क मिल रहा है ये सफेरिकल मिलेगा। किस केस में? जब सोर्स कैसा होगा? पॉइंट। तो एक तरह से ये सफेरिकल शेप में एक चीज मिलेगी यहाँ पर, जो कि ये भी सोर्स की तरह ही काम करेगी, लेकिन अभी आप इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। इस तरह से वेव फ्रंट लिया जाता है कि अगर कोई सोर्स है, सोर्स से सेम डिस्टेंस पर, सपोज एक्स डिस्टेंस है ये, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर आपने क्या करना है? सभी पॉइंट्स लेने और उनको क्या कर देना है? मिला देना है। तो इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन देखिए, उस डेफिनेशन में आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। देखिए डेफिनेशन, द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, द कॉन्टिन्यूअस locus of all the particle the continuous locus of all the particles of a medium which are
सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर होंगे। विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट। वाइब्रेटिंग in the same phase at a given instant। मतलब जो ये ब्रैकेट में डेफिनेशन गिवन है, ये वेव फ्रंट की गिवन है। इसने क्या कहा, जो भी आप ये पार्टिकल्स ले रहे हैं, ठीक है, इन सब का लोकस, द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल का लोकस किसी भी मीडियम में। तो जो भी आपको ए बी सी पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये सब कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे। सेम फेज में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। मतलब इन पॉइंट, इन पार्टिकल्स में आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम फेज में ये वाइब्रेट करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ये इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंट। कहां से, प्राइमरी सोर्स से। मतलब इनसे इनका जो गैप है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये था वेव फ्रंट। अब इसके बाद वेव फ्रंट आप स्फेरिकल के लिए बना सकते हो, और किसके लिए बना सकते हो, लाइन के लिए। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट आप पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस पर आपने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया, वही वाला डायग्राम जो पहले बनाया था। फिर दूसरा पॉइंट उतने ही गैप पर, जितने गैप पर ये लिया था। फिर थर्ड पॉइंट, को मिलेगा। और थोड़ा सा इमेजिन करिए, ये 2D में, 2 डायमेंशनल में बताया गया है। थोड़ा सा इमेजिन करिए आप इसको, अगर ये सारी दिशाओं में होगा, सपोज ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल से, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, सपोज ये ले लिया, ठीक है, ये कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के अराउंड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो एक जाल बिछ जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे पार्टिकल जैसे एक फुटबॉल की तरह आपको मिलेगा। किसकी तरह मिलेगा, फुटबॉल की तरह। तो बोर्ड पर ये दिखाया नहीं जा सकता, दैट्स वाई इस तरह से बताया जा रहा है। तो ये 3D में आप इसको देखेंगे तो ये कैसा होगा, स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन नेचर। तो इस तरह से जो आपका वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा, स्फेरिकल। कब, जब आपका सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। सेकंड, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको।
इसके लिए आपको एक लाइन सोर्स की जरूरत पड़ेगी। सोर्स कैसा होगा इसमें? लाइन। लीनियर पढ़ा था ना, जैसे लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था। तो इस तरह से ये लाइन सोर्स होगा, लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स में फिर दोबारा से पॉइंट्स लीजिए। सपोज ये एक्स वाई है, इसको ओ पॉइंट नाम दे दीजिए। ओ पर पॉइंट सोर्स है, ये एक्स वाई एक लाइन सोर्स है। यहाँ से सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स लीजिए कांस्टेंट पर, ये सभी पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। इसी तरह से यहाँ पर भी ले लीजिए, सेम डिस्टेंस है, ये थोड़ा कम रहती है। इन सबको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि लोकस लेना है। क्या लेना है? लोकस। तो जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे दोनों साइड, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? एक इस लाइन के अराउंड भी लीजिए, दोनों तरफ नहीं लेना। जैसे ये सिलेंडर है, ये मार्कर सिलेंडर की शेप में ही है, ठीक है। इसके इस तरफ भी पॉइंट ले लिया, इस तरफ भी, जैसे कि इसमें दिख रहा है। आगे भी लीजिए, पीछे भी लीजिए, दाएं बाएं साइड में सारी जगह लीजिए, तो आपको ये कैसा दिखाई देगा? सिलेंडर की तरह, ठीक है। कैसा वेव फ्रंट डिजाइन हो जाएगा? एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लेने के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? लीनियर सोर्स, एंड दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों वेव फ्रंट आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनाओगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनाओगे। और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है? एक प्लेन की तरह एक सरफेस, जैसे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दीवार होती है, फर्श होता है ना। इसको प्लेन बोलते हैं, जिसका आप फ्लैट, थोड़ा सा स्मूथ कह सकते हो, है ना। तो प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट इस पॉइंट सोर्स और इस लाइन सोर्स से ही बनता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? कि अगर आपको प्लेन वेव फ्रंट लेना है तो आप क्या करोगे? जो ये पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स है, इससे इन्फिनिटी तक, मतलब थोड़ा दूर चले जाइए, तो ये आपको क्या देंगे? प्लेन वेव फ्रंट। कैसे? फोर, ये आपने क्या ले लिया? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स के नियर बाय क्या होगा? यहाँ पर आपको पता है, इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे आपको, इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। कैसा वेव फ्रंट होगा? स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट आएगा? स्फेरिकल। इसी तरह से फिर आगे पॉइंट्स मिलेंगे, अब भी कैसा आएगा? स्फेरिकल। इस तरह से आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? इस तरह से। थोड़ा दूर कर्वेचर ऐसे हो गया, थोड़ा और फ्लैट हो गया, इस तरह से दूर जाते जाते किसका काम करेगा?
प्लेन वेव फ्रंट देगा। क्या देगा? प्लेन वेव फ्रंट। इसी तरह से सिलेंडर के केस में आप ले सकते हो, इधर ही बना दे इसको सिलेंडर के लिए। सिलेंडर में भी क्या होगा, जैसे ये है, ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल में भी क्या होगा, इस तरह से आएगा वेव फ्रंट। थोड़ा दूर जाओगे तो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में थोड़ा सा फ्लैटनेस आ जाएगी, और दूर जाओगे तो और ज्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से अगर आप इधर से भी दूर जाते जाओगे, यहाँ पर ये दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि इसकी शेप इस तरह से है, सिलेंडर के पास इस तरह से है, इधर से इस तरह से, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ये भी क्या होता जाएगा, फ्लैट होता चला जाएगा, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट। क्या मिलेगा? हेगन प्रिंसिपल। पहले आप इसके पॉइंट्स नोट करिए, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करेंगे। Every point on the given wave front every point on the पेपर में बड़ा आता है, every point on the given wave front called primary wave front। आप इसको प्राइमरी वेव फ्रंट भी बोल सकते हो। called primary wave front act as a fresh source of new disturbance। act as a source of new disturbance। अभी तक कोई खास बात इसमें नहीं बताई गई है। डिस्टर्बेंस जो आप सोर्स लोगे उसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं, और वो एक न्यू डिस्टरबेंस का सोर्स होगा। कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। यहाँ पर आकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है कि इसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। which travels in all direction, which travels in all direction, which travels in all direction with the velocity of light in the medium, with the velocity of light in the medium। कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर, एयर, ग्लास, ठीक है, किसी भी मीडियम। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट दे रखा होगा उसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और उसको न्यू डिस्टर्बेंस का सोर्स भी बोल सकते हो आप। यानी कि जो वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स होंगे जो आप लोकस ले रहे थे, वो सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस भी कहलाएंगे।
और वहां से सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, उनको नहीं बोलते जो सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस है। देखो डेफिनेशन में उनको ही बोला गया सेकेंडरी वेवलेट। वो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्राइमरी, और वहां से जनरेशन होगी किसकी, सेकेंडरी वेवलेट की। वेव को छोड़ेंगे वहां से, वो पार्टिकल्स चलेंगे वहां से, ठीक है। which travels in all direction with the velocity of light in the medium। डायग्राम के थ्रू समझिए इस चीज को। ये आपका सोर्स, कौन सा सोर्स, कोई भी सोर्स लगा लीजिए, पॉइंट सोर्स है ये इस वक्त। पॉइंट सोर्स से कितनी दूर, थोड़ा सा दूर आपने सपोज यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये 4 पॉइंट लगा दिए, चारों का इससे डिस्टेंस क्या ले लिया आपने, इक्वल ले लिया। ओके, फिर आपने क्या करा इसके ऊपर, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये होगा वेव फ्रंट। क्या होगा ये, वेव फ्रंट। कौन सा, प्राइमरी, जैसा कि आपको डेफिनेशन में दे रखा है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, ठीक है। और यहां से क्या होंगे, सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे, यानी कि ये भी सोर्स की तरह काम करेगा। कौन सी सोर्स की तरह, न्यू डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, न्यू डिस्टरबेंस। कौन कौन सा पॉइंट, ये ए बी सी डी जो आपको दिखाई दे, ठीक है। अभी तक इतना ही बताया इसमें। सेकंड, अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट। अब सेकंड पॉइंट समझिए इसी के अंदर, अ सरफेस टचिंग दीज वेव फ्रंट। जो अभी बात मैंने आपको बताई है ये वही बता रहा है, अ सरफेस टचिंग दीज वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट, सॉरी सेकेंडरी वेवलेट, a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction, tangentially in the forward direction, a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives, क्या देगा वो, the new wave front at that, वो एक न्यू वेव फ्रंट देगा, द न्यू वेव फ्रंट एट दैट instant, this is called secondary wavelet, this is called, which is called secondary wave front। क्या कहना चाहता है ये, कि जो ये आपने पॉइंट्स लिया है इसको तो बोलेंगे वेव फ्रंट, ठीक है। ओके, क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। और यहाँ से निकलेंगी सेकेंडरी वेवलेट। क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट। यहाँ से समझिए ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये सोर्स है। अब बात आ रही है सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे। सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस दूर, फिर दोबारा से आप पॉइंट ले लीजिए, ये ए बी सी मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ए बी सी डी। फिर दोबारा से एक पॉइंट ले लीजिए, इसको बोलिए ए डैश, यहाँ पर भी पॉइंट ले लीजिए, इसको बोलिए बी डैश, यहाँ पर भी पॉइंट ले लीजिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सी से बी, बी बी डैश, ए डैश, सी सी डैश, और ये क्या होगा, डी डी डैश। तो इसको रेडियस मानकर, क्या मानकर,
रेडियस मानकर आपने क्या करना है, इस तरह से स्फीयर ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है? स्फीयर या आर्क, यू कैन से, आर्क भी कह सकते हो। किस तरह से आर्क कह सकते हो आप, ये आर्क ले लीजिए। उसके बाद आप इनके ऊपर टेंजेंट लीजिए। देखो यहाँ पर वर्ड दे रखा है टेंजेंशियल, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसका? ये सेकेंडरी वेवलेट के बाद की बात हो रही है। आप इसको ए डैश को, बी डैश को, सी डैश को और डी डैश को इस तरह से मिला। तो जो ये सेकंड आर्क आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। लेकिन सेकेंडरी वेवलेट कहाँ है? ये सेकेंडरी वेवलेट है जो ए से चली थी, ठीक है, ये सेकेंडरी वेवलेट है। तो जो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट से आगे चलेंगी, फिर दोबारा स्फीयर ड्रॉ करोगे आप, इनको टर्शरी वेवलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्शरी। ये थर्ड नंबर पे आ जाएगी, टर्शरी। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंडरी के लिए टर्शरी, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए टर्शरी वेवलेट और प्राइमरी वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी। क्योंकि जो फर्स्ट वाला था उसमें कोई नाम नहीं दिया गया ऐसा, इसकी जो वेवलेट होगी वो प्राइमरी वेवलेट्स होंगी, जो सोर्स से चलेंगी वो कैसी होंगी? प्राइमरी वेवलेट। तो ये वेवलेट और वेव फ्रंट का ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट की बात होगी, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा उसमें टर्शरी वेवलेट की बात होगी। ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है जिस वक्त आप ये प्रिंसिपल पढ़ोगे उसमें। आई होप आपको हेगन प्रिंसिपल ये समझ में आया होगा। क्या बताया, एक बार गो थ्रू करते हैं इसको। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। जितने भी ये होंगे पॉइंट वेव फ्रंट पर, इनको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी वेव फ्रंट। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ये सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि पहला जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था वो क्या था? जो हमने लिया था। उसके बाद इनको हमने बनाया है, और ये भी क्या करेंगे, आगे जो पार्टिकल है उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको हाँ करेंगे, डिस्टर्ब कर सकते नहीं, करेंगे। कार्ड सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, तो यहाँ से वो सेकेंडरी वेवलेट का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से जनरेशन टू जनरेशन चलेगा ये, विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। और यहाँ से भी वो ऑल डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब आगे भी, पीछे भी, ऊपर, दाएं बाएं, अंदर बाहर, सारी तरफ। ठीक है, तो अभी तो हमने ये फॉरवर्ड के लिए निकाला था ना, ये सेकेंडरी वेवलेट विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। जो भी मीडियम है, जरूरी नहीं है वैक्यूम में ही हो लाइट, किसी भी मीडियम में उससे, तो वो वही मीडियम की लाइट रहेगी जो यहाँ से यहाँ तक थी, वही आगे स्पीड रहेगी। स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। ठीक है, उसके बाद a surface touching these secondary wavelets, जो इन सेकेंडरी वेवलेट्स के सरफेस को टेंजेंशियली टच करेगा। कैसे? टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे वाली डायरेक्शन में, एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट, वो आपको नए वेव फ्रंट देगा। एट दैट इंस्टेंट दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट, उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस तरह से आप इनको क्या करेंगे? नंबरिंग। ये था स्फेरिकल के लिए, ऐसे सिलेंड्रिकल के लिए भी बनेगा, सिलेंड्रिकल के लिए भी ऐसे ही बनेगा। सिलेंड्रिकल में क्या होगा, आपने कोई लाइन सोर्स ले लिया, ठीक है, लाइन सोर्स के बाद आपने क्या करा, पॉइंट्स लगा ली थी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट्स लगा ली थी आपने, ए बी
सी डी ई सेम डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आपको ये तो सोर्स हो गया आपका, लाइन सोर्स जो आपने स्टार्टिंग में लेना है, इसको बोलेंगे आप प्राइमरी वेव फ्रंट। कैसा होगा ये? प्राइमरी वेव, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी बनाना है आपने। सेकेंडरी कैसे बनाओगे? इसी में थोड़ा सा रेडियस ले लीजिए आप, सबका सेम लेना है ये, और इसको लेकर आर्क बनाइए, ठीक है। आर्क की जगह स्फीयर भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर आप इनको क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे टेंजेंशियली। इन स्फीयर्स को कैसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्वाइन करेंगे टेंजेंशियली। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वहां से कौन सी वेवलेट्स निकलेंगी? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। प्राइमरी वेवलेट कहाँ से निकलेगी? जो आपने सोर्स लिया था, लाइन सोर्स, यहाँ पर होंगी, ठीक है। यहाँ से जो वेवलेट्स होंगी वो कैसी होंगी? प्राइमरी वेव। इस चीज का ध्यान रखो, ओके। इसके बाद कोई कन्वेक्स लेंस के लिए वेव फ्रंट बनाते हैं, वेव फ्रंट बाय या कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस सबके लिए बन सकता है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए देखिए, ज्यादा टाइम नहीं है अब क्लास में, आपको पता ही है ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, इस तरह से लेते हो आप इसको। चलो, लाइट आती है कहाँ से? कोस इन्फिनिटी। कैसे आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे जाएंगी? फोकस। पता है इस चीज का? इस डायग्राम का रे डायग्राम ऐसे ही बनाते हो आप। इसके अंदर जब वो इन्फिनिटी से लेंस तक पहुंची, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है ये। रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? लेंस के बाद ही हो रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। बिफोर रिफ्रैक्शन, दिस इज कंडीशन ऑफ बिफोर and this is condition of after. Before refraction through convex lens, before refraction through convex lens, कैसा वेव फ्रंट होगा इसका? सारी की सारी पैरेलल रे है, पीछे पॉइंट सोर्स हो या लाइन सोर्स हो, जब इन्फिनिटी से आएंगी तो कैसे लेंगे आप? जितना ज्यादा गैप हो जाएगा उसका जो कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ये बता दिया गया था आपको। तो बिफोर रिफ्रैक्शन, जो यहाँ पर अगर आप इसको इमेजिन करेंगे कि इस तरह से रेज आ रही थी, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही थी, तो सभी के पॉइंट्स अगर आप ड्रॉ करेंगे और उनका लोकस लेंगे तो आपको कैसा मिलेगा? प्लेन मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्लेन, इस तरह। तो बिफोर रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन आफ्टर, आफ्टर क्या होगा? आफ्टर में क्या होगा? इस तरह से लाइट इस तरह से जा रही है, थोड़ा सा इमेजिन करिए, यहाँ से उल्टा चलिए, उल्टा चलेंगे तो यहाँ का डिस्टेंस इस तरह से इक्वल होगा। यस और नो? ये इक्वल होगा। इक्वल होगा तो कैसा वेव फ्रंट आएगा? यू कैन सी, कैसा? स्फेरिकल होगा ना, इस तरह से। तो इस तरह का वेव फ्रंट आपको यहाँ पे मिलेगा और इसको कैसा बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस के बाद, ठीक। कोई और लेंस या मिरर ले सकते हो आप, मर्जी आपकी, ये लीजिए।
कन्वेक्स मिरर ले लीजिए, ये लेंस ले लिया ना, अब मिरर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फोकस, रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ जाएंगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये इस तरह से, यहाँ से टकरा के वापिस, ये इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपने क्या पढ़ रखा है, ये कहाँ से जाती हुई दिखाई देंगी, फोकस से, कर लिया ये ड्रॉ। बिफोर रिफ्लेक्शन, ये कन्वेक्स मिरर है ना, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। बिफोर रिफ्लेक्शन, बिफोर की कंडीशन पर रखते हैं, और ये आफ्टर। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बताइए वेव फ्रंट कैसा होगा, बिफोर रिफ्लेक्शन बताइए वेव फ्रंट कैसा होगा। तो बिफोर में फिर दोबारा से इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कैसा होगा वेव फ्रंट, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। बट आफ्टर के बाद कैसा होगा, आफ्टर में यहाँ से तो आप ले नहीं पाओगे इनका डिस्टेंस इक्वल, फिर दोबारा से फोकस से इमेजिन करिए, फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, फिर दोबारा से पॉइंट ड्रॉ करिए इसके, कैसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, एक कर्वेचर की फॉर्म में, जो कि अगर सारी तरफ से लिया जाए तो क्या होगा, एक स्फेरिकल शेप दे देगा। कैसी शेप दे देगा, स्फेरिकल। तो क्या समझे यहाँ से कि बिफोर और आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग वेव फ्रंट बन सकते हैं, जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। और भी कोई लेंस ले सकते हो, कनकेव लेंस ले सकते हो आप, कनकेव मिरर ले सकते हो, उसमें भी ऐसे ही बनाना है। ड्रॉ करके देखिए, जब तक मैं ड्रॉ करता हूँ आप पहले ड्रॉ करिए इसको। बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस कैसा होता है, कई बच्चों को लेंस भी नहीं बनाने आते, ये कभी कन्वेक्स बना लेते हैं, कभी कनकेव अपनी मर्जी से, तो इनका बड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, पैरेलल रे कहाँ से जाएंगी, ऊपर,